नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होंगे। बियॉन्ड अबेकस का मतलब है कि मैथमेटिक्स जो है ये कैलकुलेशन से बहुत कुछ ज़्यादा है। गणित एक सोच है, गणित एक काम करने का तरीका है और इन्हीं विचारों को प्रमोट करने के लिए और गणित को लोकप्रिय बनाने के लिए हम अलग अलग कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आते हैं, जिसमें से ये सीरीज एक है MCC मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम प्रयास करते हैं कि अलग अलग जो बेसिक कॉन्सेप्ट गणित के वो आपको हम दिखाएं और आप उसको एंजॉय करें। और भले ही आप एक टीचर हो, आप एक पेरेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो या आप एक जनरल कोई भी व्यक्ति हो जिसको गणित पढ़ना चाहता है, जो गणित रिवीजन करना चाहता है, उनके लिए ये सारी हम सीरीज लेके आए हैं। इसमें आप देख रहे हैं ट्रायंगल 3, क्योंकि ये ट्रायंगल जो त्रिकोण जो ट्रायंगल होता है उसका एक तीसरा वीडियो है और बचे हुए पहले दो की आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और ये पूरी सीरीज जो है ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में, साधारण भाषा में और आसान शब्दों में और रोज के जीवन के उदाहरण लेके हमने तैयार की है, ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि गणित एक बहुत आसान सब विषय है, ऐसा है जो आपके जीवन से जुड़ा है, जिसका आप भले किचन हो, भले हवाई जहाज चलाने का बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड का काम हो, अकाउंटेंसी का काम हो, कारपेंटरी का काम हो, इंटीरियर डिजाइनर का काम हो, जो भी करियर आप देखते हैं, जो भी आप सोचते हैं, उसमें आपको गणितीय कॉन्सेप्ट्स और गणितीय जो अवधारणाएं वो बहुत 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 काम करती हैं। तो इसलिए हमारे प्रयास रहता है कि आपको हम इस तरह से एंगेज रखें। और हम इस तीसरे चैप्टर में, मतलब ट्रायंगल के तीसरे वीडियो में, आज हम कुछ नए कंसेप्ट, बचे हुए कंसेप्ट देखेंगे, जिनमें प्रमुख है एक कंसेप्ट मीडियन। मीडियन क्या होता है? शायद हिंदी में इसको मध्यमा कहते हैं। हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन बोलने के लिए अच्छी है, तो उसके लिए आप देख लेना इक्विवेलेंट वर्ड क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मध्यमा ही होता है मीडियन। एक कोई भी ट्रायंगल है, हम फिर एक बार हमारी परंपरा के अनुसार कुछ भी उल्टा सीधा ट्रायंगल बनाएंगे, नॉन ट्रेडिशनल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि हमको जो आदत पड़ी हुई है कि ट्रायंगल मतलब एकदम खड़ा हुआ, उसका नाम ABCD रहेगा, ABC रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा टेढ़ा ट्रायंगल बनाएंगे। उसको हम क्या नाम देंगे? प्यारे प्यारे से नाम दे देंगे। कौन सा अक्षर छूट गया अपना? आई छूट गया, आई छूट गया, इधर शायद O छूट गया है और इधर X छूट गया है। तो IOX, XOI या OXI, तीनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। इसकी तीन साइड्स हैं, ये उनके भी नाम दे देंगे। I के सामने छोटा I हो जाएगा, X के सामने छोटा X हो जाएगा और O के सामने छोटा O हो जाएगा। ये इसके साइड्स हो गए। अब क्या होता है, देखिए, जो भी साइड होती है ट्रायंगल की, थोड़ा रेड पेन से दिखाता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाएगा। जो भी साइड होती है, ये IO जो साइड है, इसका एक मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है? इसका भी एक मिडिल पॉइंट होगा, इसका भी एक मिडिल पॉइंट होगा। आप स्केल से नाप के मिडिल पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं वर्टेक्स से, इसको वर्टेक्स कहते हैं, हमें पता है, अगर मैं इसको वर्टेक्स से जोड़ूं ऐसा, इसको अगर मैं वर्टेक्स से जोड़ूं और इसको अगर मैं वर्टेक्स से जोड़ूं, ओके, तो ये तीनों लाइंस बन रही हैं, इनको कहते हैं मीडियन। तो मीडियन, हर एक को मीडियन कहते हैं। मतलब 3 मीडियन बनाई मैंने। एक बनाई मैंने X, इसको अपन नाम दे देते हैं, अब थोड़ा रेगुलर नाम दे देते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। DEF, तो इसको हम बोल देंगे G। तो मैंने एक तो लाइन ड्रॉ करी XD, जो कि X से ड्रॉ करी और D तक गई। दूसरी मैंने ड्रॉ करी OF, जो O से ड्रॉ करी, F पे गई। और तीसरी मैंने ड्रॉ की IE, जो मैंने I से ड्रॉ की और E पे गई। इनको इसी ऑर्डर में बोला जाता है। पहले वर्टेक्स का नाम लिया जाता है, फिर जहाँ जाके मिल रही है उसका नाम लिया जाता है। इसको EI नहीं बोलेंगे, मतलब वैसे कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है ना। लाइक जैसे मेरा नाम प्रकाश मोघे है, अब मोघे प्रकाश बोलो तो ठीक है, लेकिन एक जो अपने कॉल करने की आदत होती है, जिस तरह से एक नॉमेनक्लेचर होता है, वो होता है। तो इसलिए इसमें वर्टेक्स को पहले बोला जाता है, फिर सेकंड को, जैसे द मीडियन IE, द मीडियन XD, द मीडियन OF, ऐसा बोला जाता है। तो किसी भी ट्रायंगल को लेंगे हम, एक और ट्रायंगल लेते हैं,
देखो थोड़ा ट्रायंगल लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा अगर राइट एंगल अपने जो रेगुलर जैसे हम बनाते हैं राइट एंगल, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, हर एक साइड का एक मिड पॉइंट रहेगा, इसका भी एक मिड पॉइंट रहेगा और इसका भी एक मिड पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर फिर एक बार इसी इंक यूज करता हूँ, अगर मैं इस इंक से इस मिड पॉइंट को यहाँ मिला दूँ, इस मिड पॉइंट को यहाँ मिला दूँ और इस मिड पॉइंट को यहाँ मिला दूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं जा रही लाइन क्योंकि मैं टेबलेट पेन पे लिख रहा हूँ, but the meaning is clear, I am sure. So what we are doing, from one vertex we are joining midpoint of the opposite side, from another vertex we are joining midpoint of the opposite side, and from third vertex we are joining midpoint of the opposite side. So these are three medians of a triangle. तो क्या एक ट्रायंगल में तीन मीडियंस ही होती है? डेफिनेटली अगर तीन वर्टेक्स हैं तो तीन ही मीडियन होगी, जिससे तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होती हैं, तो तीन मीडियंस होते हैं। अब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो यहाँ लिखा है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है जी, जहाँ पे कि मीडियंस क्रॉस हो रही हैं, इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन उसके पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस वन पर्टिकुलर थिंग विद यू, जो कि ऐसी है, इज इट एसेंशियल, मतलब मान लो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ कोई, just let me make another triangle. Let's suppose I make one triangle like this. Suppose I am making one triangle like this. So is it essential कि हर समय में तीन मीडियन बनाऊं? बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं है। आप आराम से मान लीजिए, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ये मिड पॉइंट हो गया, आप आराम से एक मीडियन भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर समय तीनों मीडियन बनानी। ये पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है कि मीडियन कैन ईच वर्टेक्स यू कैन ड्रॉ वन मीडियन एंड यू कैन ड्रॉ थ्री मीडियन, बट इट डजंट मीन दैट ऑलवेज यू हैव टू ड्रॉ थ्री मीडियंस। बिल्कुल आवश्यक नहीं है, आपको जो बोला जाएगा वो आपने करना है। जैसे मान लो मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, सपोज आई गिव यू वन ट्रायंगल, कुछ भी यहाँ मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। इसका नाम मैं बोल रहा हूं एफ डी पी, और इसका ये मिड पॉइंट जो है, इसका नाम है सपोज ए, इसका मिड पॉइंट है, इसका नाम है टी, और इसका मिड पॉइंट है, इसका नाम है एच। सो इफ आई टेल यू दैट ड्रॉ द मीडियन पी एच, so you will do nothing but just connect P and H. क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि ड्रॉ द मीडियन पी एच। वो मैंने एच से पी ड्रॉ किया, बट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम पी टू एच और एच पी, बट इट विल बी कॉल्ड, उसका नाम रहेगा पी एच, द मीडियन पी एच। क्यों? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स पी एंड इट इज एंडिंग ऑन द साइड अपोजिट, मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट, दैट इज एच। So therefore, median can be drawn from any of the vertices. In many cases, you can draw from all three vertices. अगर ऐसी requirement है आपको क्वेश्चन में, अगर आपको एक क्वेश्चन है in which centroid is there, just a minute. There is some issue. Let me handle it. Okay. If there is a question in which centroid is there specifically, then we'll do like this. फिर हम उसको ऐसा डील करेंगे. Let us take some simpler. Red is always emergency or alert sort of thing, so I avoid taking red color. Okay. अब एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे हम, ऐसा ट्रायंगल करेंगे और थोड़ा इजी बना दें because I have to draw centroid here. Suppose this way. Okay. Now again I will name them. अब मैं थोड़ा ट्रेडिशनली नेम कर देता हूँ so that थोड़ा सा कंसेप्ट कम कन्फ्यूजन हो। ठीक है, इनके मिड पॉइंट को मार्क कर देते हैं। Say I call it D, I call it E, and I call it F, and I join them. I join them using say blue color. So I join B and D
You can call it BD. Then I join AE and I join CF. Now these all are crossing to this point G. This G is called centroid of the triangle. Centroid of the triangle, because it is called centroid where all the medians are crossing each other. And it will always happen. Centroid will be always inside the triangle. वो obtuse triangle हो, कुछ भी triangle हो, obtuse angle triangle भी आप ले लेंगे. Suppose आप एक obtuse angle triangle ले लीजिए. कुछ भी कर लो आप, ऑब्टूस ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसका सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं आपको इसके बीच में ही मिलेगा. इनवेरिएबली उसके अंदर ही आएगा. आप ट्राई कीजिए, आप 2-4 ट्रायंगल बनाइए, आड़े टेढ़े जैसी मर्जी हो वैसे बनाइए, और आप तीनों वर्टिसेस के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट लीजिए and connect the vertices to them, and they will always intersect inside the triangle, and that point of intersection is called centroid. दूसरी खासियत ये होती है कि अगर ये centroid है, अगर क्या है ही centroid, so this is the centroid G, so this will be 2 and this will be 1. ये जो लंबाई है GC, it will be 2, it will be 1. This thing BG will be 2, this will be 1. What does it mean? थोड़ा इसको क्लियर करके एक नया डायग्राम लेते हैं. It means that अगर आप कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ही ट्रायंगल बनाते हैं बड़ा सा, एक तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि ऑलवेज ड्रॉ बिग डायग्राम्स. उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सारे हमारे डर भी निकल जाते हैं. बड़े बड़े डायग्राम जब हम बनाते हैं, बड़े डायग्राम में अच्छी खासियत दूसरी क्या होती है, कई सारी आपकी गलतियाँ छिप भी जाती हैं. थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन भी हो तो बड़े वाले में वो हालांकि दिखता भी थोड़ा सा गलत है, कभी आगे ज़्यादा गलती हो जाए, लेकिन कंसेप्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर लर्निंग. सी फॉर एग्जांपल जब हम सीखते हैं तो हमको अगर अ सिखाना है तो हमेशा अच्छे टीचर जो हैं वो ऐसा ड्रॉ करके सिखाते हैं. यूँ अगर लिखोगे तो आपका कंसेप्ट ही नहीं बनेगा. तो आपका कंसेप्ट मुझे याद है, जब मैं छोटा था हमारे यहाँ पालटीकर गुरुजी आते थे हमको पढ़ाने, तो वो उन्होंने हमको सिखाया था कि जो हमारे समय एक गोली आती थी शायद या आधे पैसे की समथिंग, एक गोली आती थी इस गोल गोल, तो ही यूज्ड टू से कि ये गोली रखो और इस पे ऐसा बनाओ और फिर से रखो, फिर से बनाओ, ऐसा करो, ऐसा बनाओ, और फिर वो गोली हमें खाने देते थे. सो दैट्स व्हाट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप बड़ा बड़ा लिखते हो तो आपको फेयर कंसेप्ट क्लियर होता है, लाइक हियर इन दिस डायग्राम. तो अब हम क्या करेंगे, इनके मिड पॉइंट मार्क करेंगे. ये हो गया, ठीक है. सॉरी. अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे. थोड़ा सा हो गया, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, लेट मी ट्राई अगेन. ये आपको भी मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ इससे कि आपकी भी कभी गलती होती है, सिंपली मिटाइए उसको, फिर से बनाइए. कुछ नहीं हो रहा है, कोई आसमान नहीं टूट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर से बना दो. उस लाइन को फिर से ज्वाइन करेंगे इसमें. ट्राई अगेन, इज नो हार्म. ओके, ये लाइन छूट गई है, उसको भी ज्वाइन. लाइक दिस. डोंट गेट पैनिकी. मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कॉपियाँ फाड़ देते हैं, जरा सी गलती हो तो इट्स वेरी रॉन्ग. एवरीबडी इज अ स्टूडेंट. ओके, now this is your point G. अब important point देखो, centroid property. We are talking of this centroid property. So if this is, यहाँ अगर आप ये length अगर आप नापेंगे, suppose just an example, suppose this length is 12. कौन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की length अगर 12 है, ठीक है. So this will be 8 and this will be 4. ये आप नाप लेना. 8:4, क्योंकि 2:1 जो ऊपर का फ्रॉम वर्टेक्स टू द सेंट्रॉइड जो भी होगा वो सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक रहेगा, उसका डबल होगा. दिस इज द स्टैंडर्ड. वेयर एवर वॉट एवर यू वांट,
you can find this yourself. आप 100 ट्रायंगल बनाइए और आप इस नतीजे को देखिए, and you will find that always the distance from vertex to the centroid is twice the distance from centroid to the base, to the midpoint या base जो भी कहना है, both way you can see. Okay, and it applies to all the three median. ऐसा नहीं किसी भी इसके लिए. इसको भी मान लीजिए, this is suppose just a theoretical assumption कर रहे हैं अपन. मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है. This is 6 centimeter. Which one? Here to here. So this will be 4. This will be 2. तो उसको आप ऐसा लिख लो. That is called 2:1. ये रूल रहेगा. Distance from vertex to the median is twice the distance from median to the midpoint or to the baseline. ये इसका फंडामेंटल है, जो कि हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है. यू मेक एज मेनी ट्रायंगल्स यू वांट एंड यू कैन फाइंड आउट दैट द आंसर इज द सेम. Altitude. This is another interesting property or interesting feature of a triangle, that we have to understand what is an altitude of a triangle. Altitude is height of the triangle. See, एक ट्रायंगल लेते हैं, अब थोड़ा इधर भी लेते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं कहते हैं. So suppose I make a triangle like this. और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो अच्छा वर्ड नहीं है. एल्टीट्यूड, दिस कॉल्ड एल्टीट्यूड. इफ देयर इज अ लाइन 90 डिग्री फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, देन दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दिस साइड. तीन साइड की तीन एल्टीट्यूड होंगी. जैसे मीडियन हमने देखा था, मीडियन 3 होती है, साइड्स 3 होती है, वर्टेक्स 3 होते हैं, एंगल्स 3 होते हैं. तो ट्रायंगल में सब कुछ 3 होता है. सो एल्टीट्यूड will be 3 altitude from one vertex to the opposite side. Is it same as median? Is altitude same as median? Anytime? Every time it is not same as median. Only in case of isosceles triangle and equilateral triangle, altitude is the median and median is the altitude. वो क्यों होता है हम देखेंगे थोड़ा सा भी ट्रायंगल में. लेकिन अभी हम एल्टीट्यूड तो समझ ले पहले. ये हो गया. अब मान लीजिए मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा कुछ बनाता हूँ. ऐसा बनाता हूँ. Now what will be the altitude from here to here? You can draw perpendicular to this. So different, sometimes it happens that the altitude may be outside the triangle also. Like when you are drawing an exterior angle, obtuse angle triangle, like let me elaborate with an example. Once you are drawing this, now this altitude is exterior to the triangle because it is a perpendicular from vertex to the opposite side. Now opposite side is here. So we can extend the opposite side. Now there is one typical thing happening, which is the notion of orthocenter. We'll just discuss that. Let's be clear of this. This is orthocenter. In median, what was happening? Where medians were meeting, that was called the centroid of the triangle. Now where altitudes cross or altitude intersect, that is called the orthocenter of the circle. Now this is a bit tricky. कई सारे क्वेश्चंस उसमें उसके डायग्राम थोड़े ट्रिकी होते हैं. So let me try if I can draw. But you can see in geometry books. But I will explain you conceptually what is it. Suppose so from here to here I draw an altitude like this. Okay, and you may draw altitude from here. This is 90 degree. You can draw altitude from here to here. These are not accurate figures, so not up to scale, or I don't guarantee any accuracy of them.
but you can definitely draw more accurately using a D and all this protector and all that. But conceptually it is like this. Now from year to year, if you will draw, suppose there is I draw like this. Now this is the point which is called the orthocenter, where the altitudes intersect, where the altitude cross each other, where they meet each other. Is it that altitude is always inside the circle, inside the triangle? Not essential. Centroid has to be inside the triangle, but altitude can be outside the triangle also. Like I would like to explain one diagram, although it may not be very accurate, but it's important that I draw this. Suppose I have a triangle which is like this. Now once I draw altitude from here, I have to draw altitude like this. Altitude is perpendicular from the vertex to the opposite side. Okay, and it will go down like this. Now altitude from here to here will be like this. This is the altitude. This is the altitude. What about this side? From this vertex you draw this altitude. From this vertex you draw this altitude. So it will go like this, and you will have altitude from here. So it may happen. Let me draw with a red pen so that it becomes visible. It may happen that it will go like this. It will come like this here, and it will also come like this. Suppose it goes like this. It's not very accurate, I'm sorry for that, because this will be another right angle. So you have this, so now this point where all are meeting, unfortunately all has gone red. So but I think clarity is not lost here, so you can understand that this is the point, this point which is called the orthocenter. So orthocenter can be inside the triangle and orthocenter can be outside the triangle, but centroid is always inside the triangle. This is most important point. Centroid is always inside the triangle, and from vertex to centroid distance is twice the distance from centroid to the base or the midpoint. This is important. Orthocenter can be inside the triangle, orthocenter can be outside the triangle, like I have shown you, try to show you here. Okay, and you can draw your own diagrams also, and I will always recommend, request, suggest, and even instruct if you know, if you want that way also, that always make ample of diagrams and try to understand, reach the conclusion yourself, because mathematics is a doing subject, mathematics is a skill based subject. Mathematics is not pravachan, mathematics is not something which you can listen to others, you can see others doing and you can find the answer. Sorry for the interruption. Now we see here, let us clear. It's always a fight between our concentration and the audience and the noise in the market, and we have to live with that. This whole recording is going on in the election session, so a lot of interruption may be there, but our concentration will beat that interruption, and we will be again back to our maths. Median is the altitude. Does it happen? Does it happen sometimes that median is the altitude? I was talking to you just now, some time ago, that can median be the altitude? Yes, it can be the altitude only in case of isosceles triangle and what you call as equilateral triangle. Now here what happens? Both sides are equal. Incidentally here all three sides are look to be equal. But suppose these two sides are equal, and I draw one median. This is the midpoint. Now this median happens to be the altitude also. So in case of an isosceles triangle, median is the altitude. This is very important to note. And similarly equilateral triangle also, because equilateral triangle also both sides are equal. So once you have one, however, it will be altitude will be median only
to the side which are equal. Now this side and this side, they are not equal. So if I draw altitude like this, if I draw this altitude, if I draw this median, so it will be just the median, it will not be the altitude. Why? Because these two sides are not equal. So only when sides are equal, the median will be the altitude. If sides are unequal, median will not be altitude. Median will be median, altitude will be altitude. If sides are unequal. If sides are equal, then median, you call it median, you call it altitude, both are same. You can call it median, it will bisect the side at right angles, and you can call it altitude, it will again be a median as well. So therefore, in isosceles triangle, in equilateral triangle, median ही altitude होता है और altitude ही median होता है. क्यों? क्योंकि साइड इक्वल होती है, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जो मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, जो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे. लेकिन मीडियन बिकम्स एल्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, या शायद समत्रिबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल जब होते हैं, उस समय मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही बात हो जाती है. लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल पे नॉन इक्वल साइड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम बना के बताया, फिर एक बार बता देता हूँ. अगर एक कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा सा आइसोसेलेस बना देता हूँ. इसको अपन नाम भी दे देते हैं अच्छे जी एफ, क्या छूट गया लेटर, यू छूट गया, यू. ओके, सो दिस इज दिस साइड जी, दिस इज साइड एफ, दिस इज साइड यू. अब इनके मिड पॉइंट देखते हैं हम. मान लो इसका मिड पॉइंट है ये, एंड इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल व्हाट आई हैव सेड दैट F is equal to G, or length UG is equal to the length UF. So it is isosceles for these two sides. It is isosceles for UG and UF. So if I draw median from U to this point, red point, if I draw like this, now this will be राइट एंगल आल्सो. अब लीनियर पेयर भी है, सप्लीमेंट्री भी है, so that will also be 90 degree. So this is a median as well as an altitude. Why? क्योंकि उसकी दोनों साइड्स इक्वल है. जो इक्वल साइड है उस तरफ से हमने मीडियन ड्रॉ की है, इसलिए मीडियन ही एल्टीट्यूड होगी और एल्टीट्यूड ही मीडियन होगी. ये आपस में बदल सकते हैं. लेकिन अगर आपने ये प्रयास किया कि साहब ये जो एफ है, एफ को ये जो मिड पॉइंट है इसको इससे जोड़ दो, तो ये भी एक मीडियन तो है. लेकिन चूंकि ये जो साइड है जी, चूंकि U इज नॉट इक्वल टू G, इसलिए ये सिर्फ मीडियन रहेगी, ये एल्टीट्यूड नहीं बनेगी. तो हमने एग्जाम्पल देखा मीडियन इज एल्टीट्यूड, और हमने नॉन एग्जाम्पल देखा कि व्हेन मीडियन विल नॉट बी एल्टीट्यूड. तो मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही बात होगी. अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, उसमें भी जो इक्वल साइड्स हैं उसके साथ मीडियन विल बी एल्टीट्यूड. इफ साइड्स आर नॉट इक्वल, मीडियन विल नॉट बी एल्टीट्यूड. जैसे हमने इस ट्रायंगल केस में देखा, जो इक्वल साइड थी UG और UF, उनके लिए मीडियन वॉज द एल्टीट्यूड. जो अनइक्वल साइड थी विच इज UG एंड FG, उसके लिए मीडियन वाज नॉट देयर. सो देयरफॉर मीडियन इज अ मैटर ऑफ डिफरेंट थिंग, एल्टीट्यूड इज डिफरेंट थिंग, बट ओनली इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल साइड्स एंड इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल में तो तीनों साइड इक्वल होती है, कैसे भी घुमा लो. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज ट्रू, बट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन विल बी एल्टीट्यूड उसी समय जबकि आप दो इक्वल साइड के बीच में मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं. मतलब इक्वल साइड है और तीसरी साइड पे आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हो, तो ही जाके वो मीडियन एल्टीट्यूड होगी. अदरवाइज मीडियन रहेगी, एल्टीट्यूड.
अभी ये 2-3 और बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है विच इज इन सर्कल, इन सेंटर, इन रेडियस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कल कंसेप्ट है ट्रायंगल का। कि कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए आप थोड़ा ब्लू कलर का यूज कर लेते हैं, मान लो ब्लू कलर का ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है मतलब थोड़ा छोटे बनाता हूँ क्योंकि इसमें आप थोड़ा वो रहेगा, वी हैव टू ड्रॉ सर्कल विद इन द ट्रायंगल। सपोज दिस इज वन ट्रायंगल, ओके। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर पाता हूँ कि एक सर्कल बना पाता हूँ विच विल टच ऑल द 3 साइड्स, मतलब इसको थोड़ा ड्राइंग बहुत एक्यूरेट नहीं आएगा बट यू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा कोई सर्कल बनेगा विच विल टच ऑल द 3 साइड्स ऑफ द सर्कल फ्रॉम इनसाइड, इट विल बी टर्म्ड एज इन सर्कल। इन सर्कल, इन सर्कल, इन मतलब विद इन द ट्रायंगल and circle, so it is that circle is inside, completely inside the triangle, और तीनों साइड टच कर रही है, मतलब जिसको टेक्निकली थोड़ा एक वर्ड बता देता हूँ, पता भी होगा आपको लेकिन फिर आगे भी हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं टेंजेंट। सो ईच साइड इज द सर्कल हैज गॉट टेंजेंट्स लाइक दिस डायग्राम यू कैन सी, so this is called in circle। और इसका जो सेंटर होता है, सर्कल का, इट इज कॉल्ड इन सर्कल, इन सेंटर, और जो उसकी रेडियस होती है इट इज कॉल्ड द इन रेडियस। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी है, और ये थोड़ा एडवांस जब पढ़ते हैं तब सब पता लगता है कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इन सर्कल कैसे बनाते हैं, उसके भी बहुत सिंपल से मेथड है दैट विल लर्न एज द सिचुएशन अलाउज। अभी हमारा जो MCC जो है मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट, इसमें आपको सिर्फ एक ओरिएंटेशन देने का कंसेप्ट है कि हर एक कंसेप्ट हमको टच करना है, हमको मालूम होना चाहिए कि भैया कंसेप्ट क्या है। आगे जाके जब इनके हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने देखा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है ये हमने देखा सिर्फ, बाकी उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मीडियंस की प्रॉपर्टी है, सो मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर, तो वो सब हम रिस्पेक्टिवली बाद में पढ़ेंगे। दिस सीरीज इज ओनली फॉर गिविंग एन ओरिएंटेशन टू द कंसेप्ट, इसलिए इसका नाम है MCC, मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए आज हम सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज एन इन सर्कल, इन सर्कल कहाँ होता है, एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है, कैसा होता है, तीनों साइड्स को टच करता है, तीनों साइड्स उसको टेंजेंट होती है जिससे डायग्राम में दिया हुआ है, और उसका जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर, उसकी जो रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड इन रेडियस। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एट दिस स्टेज। जब हम उसको डिटेल में दूसरे समय पढ़ेंगे तब हम उसको ड्रॉ भी करेंगे, इन सर्कल कैसे ड्रॉ होता है ये भी देखेंगे, और उससे रिलेटेड सारे कुछ हम काम करेंगे। उसी लाइन में अगला टॉपिक जो आता है वो ये आता है कि जिसको कहते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस। सर्कमस्क्राइब करना एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब। लेट मी राइट, हैंड राइटिंग कई लोगों को पढ़ते नहीं आती है, इसलिए मैं लिख के दे देता हूँ। सर्कमस्क्राइब करना मतलब क्या होता है कि यू आर मेकिंग अ सर्कल अराउंड दैट पर्सन, जो भी ये पर्सन है या जो भी सिचुएशन है, तो उसके आसपास आप एक सर्कमस्क्राइब कर देते हो, मतलब उस एरिया को आप कार्डन कर लेते हो, उस एरिया को आप बंद कर देते हो। कार्डनिंग करते थे जैसे कोई दंगा हो रहा है या जैसे अभी जम्मू कश्मीर में होता है, कहीं भी होता है, या हमास का चल रहा है, कहीं भी जब होता है तो एरिया कार्डन कर दिया जाता है कि इधर नो एंट्री है, या अभी कोरोना में हमने देखा था यहाँ से कोई अंदर नहीं आएगा यहाँ से। सो दिस इज कॉल्ड कार्डनिंग द एरिया और सर्कमस्क्राइबिंग द एरिया। तो सर्कम सर्कल व्हाट हैपेंस हियर, देयर इज अ ट्रायंगल, ये भी बहुत एक्यूरेटली बनाना मुश्किल पड़ता है, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू बी एज एक्यूरेट एज आई कैन। Okay, so if there is a circle which is outside this triangle and which is passing through all 3 vertices, या मैं बल्कि सर्कल बना देता हूँ एक अच्छा सा, उसके अंदर ट्रायंगल बना देता हूँ। Main thing is to understand the concept. So concept is that a in circle was circle inside this triangle touching all the 3 sides. Here सर्कल इज आउटसाइड दी ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं तीनों को टच करता हुआ वो सर्कल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, क्योंकि इट इज सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। सर्कमस्क्राइब करना, एज आई एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट राइट नाउ, सर्कमस्क्राइब करना मतलब उसको घेरा डाल देना या उसको घेर लेना सब तरफ से, दिस इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइबिंग और कार्डनिंग समथिंग। सो सर्कमस्क्राइब, सो सर्कम सर्कल
इज अ सर्कल विच कंप्लीटली कवर्स द ट्रायंगल। लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट मस्ट पास थ्रू ईच ऑफ द वर्टिसेस। ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। अगर ये तीनों वर्टिसेस को टच नहीं करेगा, मान लो ऐसा आपने कभी ऐसा सोचा कि आज हम एक थोड़ा क्रिएटिव सर्कम सर्कल बनाते हैं, हम ऐसा बना दें कि साहब ये तो साइड हो गई और ऐसी साइड हो गई और ऐसी साइड हो गई और ऐसा कुछ ऐसा हो गया, और हमने जल्दबाजी में एक सर्कल बना दिया जो कि ऐसा है। दिस इज नॉट सर्कम सर्कल, इट इज नॉट गोइंग थ्रू टू आल्सो। लेकिन सपोज आपने बना लिया कि 2 से जा रहा है, तो भी वो सर्कम सर्कल नहीं बनेगा। इट विल बिकम सर्कम सर्कल ओनली व्हेन इट टचेस ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। और उसका जो सेंटर होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा, इट विल बिकम सर्कम सेंटर। उसकी जो रेडियस होगी, मतलब ऐसा कुछ सेंटर होगा यहाँ पे समवेयर हियर, तो दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो रेडियस होगी, दिस इज द सर्कम रेडियस। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। We have seen a lot of concepts today, so I am sure these concepts are clear to you, and we have seen a lot of examples also. So I invite you to write in comments some more examples, so that we also are happy to see that you are enjoying the study and you are doing yourself. आप कुछ नए नए डायग्राम बनाइए, आप कुछ हो सकता है आप ऐसा कोई ट्रायंगल बना दें जो 360 डिग्री का ना हो और दुनिया में हलचल मचा दे, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज ट्रायंगल बना के देखिए and enjoy maths. That's most important part, and that is the purpose of this series, that we want you to enjoy maths. सिर्फ मैथ्स एक करने की चीज़ नहीं है, या कोई डंडा मारे मैथ्स करे, वो चीज़ नहीं है, उसको अपने को फील करना है। वही मेरा उद्देश्य इस सारी सीरीज का है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like our efforts and share our efforts with others, and also have a look at our various social media platforms, जहाँ पे हम बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स बनाते हैं to make maths teaching learning more and more interesting for you. With you in mind, we are putting all these efforts. So I invite you to meet again in the next video. Thank you very much.